जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हिंदू वोकैब शो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट रिलेटेड हिंदू एडिटोरियल का वर्ड है उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना या किसी अधिकार को दबा देना। यह एक नाउन है। सेकंड वर्ड है अंडरमाइन या वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी को शक्ति को कमजोर कर देना, किसी को पावर को दुर्बल कर देना, उसको अंडरमाइन करना कहते हैं। थर्ड वर्ड है जुडिक्शन। जुडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है द ऑफिशियल पावर। फोर्थ वर्ड है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है डिसीटफुल, हाइपोक्रिटिकल, इल्यूजरी। इसका मतलब होता है हिंदी में मतलब होता है उसका धोखा देना। पांचवा वर्ड है बेसमिर्चिंग। बेसमिर्चिंग होता है किसी की इज्जत को खराब करना, किसी को इज्जत को बर्बाद करना, माने डैमेज समवन रिपुटेशन। किसी का विषय में जो है कि बुरा बुरा बातें करना, उसको बेसमिर्चिंग कहते हैं। छठा वर्ड है फार्सली। फार्सली का मतलब होता है यह एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, माने एग्रेसिव मैनर में, नहीं आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। इस रूप में जो है कि इसका जो है कि हम यूज करते हैं। सातवां वर्ड है ब्रोबीट। ब्रोबीट मीन्स होता है यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव बनाना। तो ब्रोबीट याद रखिएगा, यह वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्लेनरी। प्लेनरी का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग समझते ही हैं, जहाँ पर आम लोग आकर आपस में चर्चा करते हैं उसको मीटिंग कहते हैं। यह जो है उसको मीटिंग करते हैं, उसको प्लेनरी कहते हैं। यह एक नाउन है। रेप्टिव्स। रेप्टिव्स का मतलब कैंसिलेशन या पोस्टपोन ऑफ पनिशमेंट। मैंने किसी को जो है कि दंड मुक्त समझिए, किसी का सजा को जो है कि माफ कर देना या रिस्क कर देना, यह नाउन है। तो इसको जो है कि रेप्टिव्स कहते हैं। लेट अप। लेट अप का मतलब होता है यह जो है कि फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पनिश समवन लाइटली। किसी को जो है कि हल्का सजा देना या उसका सजा ही माफ कर देना, उसको कहते हैं लेट अप, या छोड़ देना, उसको भी लेट अप कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी निगाह से लगातार देखते रहना। यह नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। यह वर्ड पर डिपेंड करता है कि किस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। फिक्स इंटेंट लुक, माने लगातार देखते रहना, इसका मतलब यही हुआ। 12 नंबर हुआ ओवरटर्न, माने जो है कि बदल जाना, अपने वादों से बदल जाना, उसको भी ओवरटर्न बोलते हैं। टू चेंज अ लीगल डिसीजन, अपने जो है कि न्यायिक इरादा से बदल जाना, न्यायिक निर्णय से बदल जाना, उसको भी जो है कि ओवरटर्न कहते हैं। 13वां वर्ड है ट्रांजेशनल। ट्रांजेशनल एक एडजेक्टिव की तरह होता है, जिससे जो है कि हर कोई आदमी प्रभावित है, इन्वॉल्विंग है सेवरल डिफरेंट कंट्री में, जिससे हर आदमी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसको ट्रांजेशनल बोलते हैं। एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 14वां वर्ड है इवेट। इवेट मीन्स होता है बचना। यह वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। टू अवॉइड, बचना, एस्केप फ्रॉम समथिंग, कुछ भी काम करने से बचने को हम इवेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ड समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों आपको मेरे चैनल को देखने के लिए। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि मेरा चैनल नया है, इसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके लिए कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है कि आपका कम समय लगे और अच्छा से अच्छा आप जानकारी को प्राप्त कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इससे आपको मदद मिलता है, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।